एक बार भारत के घने जंगलों के भीतर बसे एक दूरदराज के गांव में एक भव्य इमारत खड़ी थी जिसे भानु हवेली के नाम से जाना जाता था। इस भव्य हवेली को इसके मालिकों धनी भानु परिवार ने बहुत पहले ही छोड़ दिया था, क्योंकि कई अजीब और भयावह घटनाओं ने उन्हें भागने के लिए मजबूर कर दिया था। ग्रामीणों का मानना था कि हवेली शापित थी और कोई भी अंधेरा होने के बाद इसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। एक चांदनी रात में साहसी युवाओं के एक समूह ने अपने साहस का परीक्षण करने और परित्यक्त हवेली का पता लगाने का फैसला किया। उनमें एक युवक रवि भी था, जो अपनी निडरता के लिए जाना जाता था। हाथ में टॉर्च लेकर वे हवेली के पास पहुंचे। रात के सन्नाटे में उनके कदमों की आवाज गूंज रही थी। जैसे ही वे हवेली में दाखिल हुए, हवा का एक ठंडा झोंका गलियारे में बह गया, जिससे उनकी फ्लैशलाइटें बुझ गईं। दहशत फैल गई, लेकिन वे डर के मारे पीछे नहीं हट सके। उन्होंने एक साथ रहने और टूटी खिड़कियों से छनकर आने वाली चांदनी की रोशनी में खोजबीन करने का फैसला किया। मंद रोशनी में वे भानु परिवार के धूल भरे पुराने चित्रों से भरे एक कमरे में आए। चित्रों में चेहरे उन्हें देख रहे थे, उनकी आंखें उनकी हर गतिविधि का अनुसरण कर रही थीं। अचानक एक खून जमा देने वाली चीख हवेली में गूंज उठी, जिससे उनके दिल धड़कने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे हवेली की दीवारें ही उन्हें वहां से चले जाने की चेतावनी दे रही हों। अपने डर को नजरअंदाज करते हुए उन्होंने खोजबीन जारी रखी और अंततः तहखाने में एक छिपे हुए दरवाजे पर ठोकर खाई। यह एक संकीर्ण घुमावदार सीढ़ी की ओर ले जाता था, जो जमीन के अंदर गहराई तक उतरती थी। हवा ठंडी हो गई और जब वे अंधेरे में और नीचे उतरे तो एक दमनकारी भावना ने उन्हें घेर लिया। सीढ़ियों के नीचे उन्होंने खुद को एक छोटे तहखाने जैसे कक्ष में पाया। कक्ष के मध्य में एक धूल भरा पुराना दर्पण था। जैसे जैसे वे दर्पण के पास पहुंचे, उनके प्रतिबिंब विकृत होने लगे, जिससे उनका विचित्र और दुःस्वप्न दिखाई देने लगा। भयभीत होकर उन्होंने मुड़कर भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा गायब हो गया था, जिससे वे फंस गए। कक्ष में फुसफुसाहट भर गई और दर्पण में विकृत प्रतिबिंब एक भयावह अलौकिक भाषा में बोलने लगे। समूह को एहसास हुआ कि वे अकेले नहीं थे। उनके साथ कमरे में कुछ अशुभ था। एक एक करके उन्हें महसूस हुआ कि एक बर्फीला हाथ उनके दिलों को जकड़ रहा है, जिससे उनकी जीवन शक्ति खत्म हो रही है। रवि, निडर नेता, भयावह पकड़ से मुक्त होने में कामयाब रहा और उसने दर्पण की ओर देखा। इसके प्रतिबिंब में उन्होंने भानु परिवार की सताई हुई आत्माओं को देखा। उनके चेहरे पीड़ा से मुड़े हुए थे। उन्होंने उस अभिशाप से मुक्ति की भीख मांगी जिसने उन्हें हवेली तक सीमित कर दिया था। रवि ने एक नए दृढ़ संकल्प से प्रेरित होकर एक प्राचीन मंत्र का जाप करना शुरू कर दिया, जो उसने अपनी दादी से सुना था, जिसका उद्देश्य बुरी आत्माओं को दूर करना था। जैसे ही उसने मंत्रोच्चार किया, कमरा कांप उठा और दर्पण टूट गया, जिससे प्रकाश का एक चकाचौंध विस्फोट हुआ, जिसने दुष्ट उपस्थिति को भस्म कर दिया। जब धूल जम गई तो रवि ने खुद को तहखाने में अकेला पाया। उसके दोस्त चले गए थे। उसने श्राप तोड़ दिया था, लेकिन एक भयानक कीमत पर। वह सदमे में भूमिगत कक्ष से बाहर निकल गया और फिर कभी भानु हवेली में वापस नहीं लौटा। ग्रामीणों को राहत मिली कि आखिरकार श्राप हटा लिया गया, लेकिन उन्होंने रवि के दोस्तों को फिर कभी नहीं देखा। कुछ लोग कहते हैं कि उनकी आत्माएं अभी भी हवेली के अंधेरे गलियारों में उस मुक्ति की तलाश में भटकती हैं जो उन्हें जीवन में कभी नहीं मिली। भानु हवेली परित्यक्त और अभिशप्त रही, जो भारतीय जंगलों की गहराई में छिपी भयावहता की एक डरावनी याद दिलाती है।